नमस्कार दोस्तों एकादशी का व्रत सबसे पुण्यदायी होता है, लेकिन पारण विधि अगर सही से ना किया जाए तो इस व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। तो चलिए जानते हैं जो लोग एकादशी व्रत करते हैं तो उन्हें पारण विधि कैसे करनी चाहिए। दोस्तों, एकादशी व्रत का नियम दशमी से द्वादशी तक चलता है। द्वादशी का पारण करते समय चावल जरूर खाना चाहिए और तामसिक चीजों का त्याग करना चाहिए। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के निमित्त रखा जाता है। हर मास में एकादशी आती है और मास के अनुसार एकादशी व्रत का महात्म्य भी बढ़ जाता है। एकादशी व्रत करने के लिए दशमी के दिन से व्रत के नियम लग जाते हैं जो द्वादशी तक चलते हैं। दशमी से लेकर द्वादशी तक व्रत के नियमों का पालन यदि मनुष्य नहीं करते तो इससे उन्हें व्रत का पूरा पुण्य फल नहीं मिलता है। ऐसे में हर किसी को यह जानना जरूरी हो जाता है कि व्रत के अगले दिन पारण करते हुए क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। एकादशी पर नियम और संयम के साथ व्रत रखकर भगवान विष्णु की उपासना करने के बाद अगले दिन द्वादशी तिथि पर पारण में खास चीजों का ही सेवन करने का विधान बताया गया है। इस व्रत के पारण में कुछ विशेष चीजों का प्रयोग करने से आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और देवता गण भी प्रसन्न होते हैं। तो चलिए जानते हैं वे कौन सी चीजें हैं। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है और उनकी पूजा में यदि तुलसी ना हो तो वह पूजा या भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए भगवान विष्णु के किसी भी व्रत में तुलसी का प्रयोग जरूर करें और एकादशी व्रत के पारण के लिए भी आप तुलसी पत्र को अपने मुख में डालकर पारण कर सकते हैं। आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए आंवले का भी विशेष महत्व होता है, खासकर आमल की एकादशी के दिन। एकादशी व्रत का आंवला खाकर करने से अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के पारण पर चावल जरूर खाना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन चावल खाना मना होता है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना उत्तम बताया गया है। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाला जीव की योनि में जन्म लेता है, लेकिन द्वादशी के दिन यदि मनुष्य चावल खाकर व्रत का पारण करते हैं तो इस योनि से उन्हें मुक्ति भी मिल जाती है। सेम को भी कफ और पित्त नाशक बताया गया है और व्रत पारण के लिहाज से भी यह उत्तम माना गया है। ऐसे में सेम धार्मिक और स्वास्थ्य के हिसाब से बेहतर पारण भोज्य पदार्थ बताया गया है। व्रत पारण में जो भी भोजन पकाया जाता है उसमें घी का प्रयोग करना चाहिए। गाय के शुद्ध घी से ही व्रत पारण का भोजन बनाना चाहिए। घी को सबसे शुद्ध खाद्य पदार्थ बताया गया है और ये सेहत के लिए भी सबसे अच्छा होता है। भूल कर भी ना करें पारण में इन चीजों का प्रयोग। दोस्तों, पारण करते समय कुछ चीजों का प्रयोग भूल कर भी नहीं करना चाहिए, जैसे मूली, बैगन, साग, मसूर दाल, लहसुन, प्याज आदि का पारण में प्रयोग निषेध बताया गया है। बैगन पित्त दोष को बढ़ाता है और उत्तेजना वर्धक होता है। वहीं मसूर की दाल को अशुद्ध बताया गया है। मूली की तासीर ठंडी होती है, इसलिए यह व्रत के ठीक बाद सेहत के लिए सही नहीं होती है। और प्याज लहसुन तामसिक भोजन होता है, इसलिए इसका भी प्रयोग वर्जित माना गया है। माना जाता है कि इसे खाने से उत्तेजना, क्रोध, हिंसा और अशांति की भावना आती है। तो दोस्तों, वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।